ये कार्यक्रम जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, नारी की चाल, देखते हैं कि स्त्री में कितनी चालाकी होती है। वैसे तो किसी विद्वान ने बताया है कि स्त्री में सिर्फ 3 गुण होते हैं, अवगुणों की कोई गिनती नहीं होती है। देखते हैं नारी की चाल। है बड़ी विशेषता नारी में, और गहराई से सोचा जाए तो अब गुण भी भारी नारी में। स्त्री में जो 3 गुण होते हैं, आ जाइए देखते हैं सबसे पहले कि 3 गुण औरत में कौन से होते हैं। नारी सृष्टि रचने वाली है, बड़ी विशेषता नारी में, गहराई से सोचा जाए तो अब गुण भी भारी नारी में। दोस्तों, सबसे पहला गुण होता है स्त्री के अंदर, जो संसार की सृष्टि केवल नारी के ऊपर निर्भर है। दूसरा गुण एक और होता है, पहला गुण है नारी में सब जग की सृष्टि चलाती है गुण एक और निराला सा पद संग में देह जलाती है। जो संसार की सृष्टि सिर्फ स्त्री ही चलाती है। दूसरा गुण होता है कि स्त्री अगर सच्चे दिल से अपने पति को चाहती है तो यहां तक है कि पति के साथ में अपनी जान दे देती है, शरीर को जला देती है। आदमी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तीसरा गुण एक और है, तीसरा है गुण नारी के अंदर तब शोभा यति पाती है, और शादी विवाह बरायतन में जब गीत और गाली गाती है। तीसरा है गुण नारी के अंदर तब शोभा यति पाती है, शादी विवाह बरायतन में हाय गीत और गाली गाती है। तीसरा गुण, औरत तब शोभा देती है जब विवाह बरातों में गीत और गालियां गाती है। ये 3 गुण स्त्री के अंदर होते हैं। इसके बाद दोस्तों, है गुण नारी में 3 मगर अब गुण के खेल करारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। लेकिन अब गुण है, गुण नारी में 3 मगर अब गुण के खेल करारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। आ जाइए देखते हैं नारी की चाल। स्त्री प्राणी को कहां से कहां पहुंचा देती है। विद्वानों ने बताया है कि नारी तो में 3 गुण अवगुण भरे अनेक, यानी स्त्री में अवगुण बहुत होते हैं, गुण केवल 3 हैं। तो आ जाइए देखते हैं कि स्त्री कहां से कहां प्राणी को पहुंचा देती है। तो जैसा मैंने देखा, एक राजा के घर में कोई लड़का नहीं था, केवल एक लड़की उसके आंगन में थी। अरे भूप बड़ो बलवान
नाय संतान एक सुकुमारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन जियारी। राजा के घर में जो एक ही लड़की है, दूसरी कोई संतान नहीं थी दोस्तों, और न दौलत को पार सुना नर नारी के यार जो हमारी रे यार जो हमारी। और धीरे धीरे श्यानी भई सुकुमारी, आई धीरे धीरे श्यानी भई सुकुमारी। महाराज के घर में जब लड़की केवल एक ही थी, घर में दूसरी कोई संतान नहीं थी, वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी कि देखन में वो प्यारी लगे अरे मेरे बाबा। जाए रूप तो करतार जी। रसीले प्यारे लगे रे मेरे भैया, कोई देखना में है सिरा मोहरी। रसीले प्यारे लगे रे मेरे भैया, कोई देखना में है सिरा मोहरी। वो लड़की चंदा सी दमक दामिनी अरे मेरे दादा, कोई चेहरा चंद्र समान जी। अरे चंदा सी दमक दामिनी अरे मेरे दादा, कोई चेहरा चंद्र समान जी। चंदा सी दमकती दामिनी अरे अब कोई चेहरा है चंद्र समान भी। अरे चंदा सी चमक दामिनी अरे तारो, कोई चेहरा चंद्र समान जी। सज्जनों, जिस समय महाराज के घर में जो केवल एक ही लड़की थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे समय कुछ बदल गया। जब महाराज के घर में एक ही लड़की है, तब तक अरे जब थी लली उम्र की बारी, वो लड़की छोटी थी, महाराज ने सोचा कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दें और जो हमारा दामाद बनकर के आएगा वो ही हमारे पुत्र के समान है। ऐसा ही नहीं हृदय में भावना बनी, अरे हम जोड़े रिश्तेदारी, दे लली की भामरेदारी। महाराज के हृदय में यह विचार बन गया कि अगर हमारे कोई लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और जो दामाद आएगा बस वो ही हमारा पुत्र है। ये सोच करके उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया और शादी हो नहीं पाई। शादी नहीं हो पाई तब तक एक कहानी और बन गई। अरे प्रभु गति अपरंपार रे, धोखा में चढ़ो अन्यायी। इधर महाराज को कोई खबर नहीं लगी
अपनी बेटी का विवाह तय करने के बाद में शादी कर नहीं पाई, तब तक दूसरे राजा ने धोखा नहीं महाराज का राज्य छीन करके जिस समय उसे जान से मार दिया। ऐसा ही नहीं, महाराज रोए रहे, मां बेटी सिर मारे, देंगे धोखा अन्यायी ने छीन लो अधिकार, परसों प्रीतम लेने आवे वो तू साथी मान सहेली, परसों प्रीतम लेने आवे वो तू साथी मान सहेली, परसों प्रीतम लेने साथी मान सहेली, अब तू साथी मान सहेली, अब तू साथी मान सहेली, परसों प्रीतम लेने आवे वो तू साथी मान। दोस्तों, यहां तक हुआ कि महाराज को धोखा में मार दिया और सारे राज्य को छीन लिया। मां और बेटी केवल दो रह गए घर में। महाराज जब खत्म हो गए उसके बाद वो दोनों रो रही थीं, लेकिन दर्द भरी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं था। राज्य छीनने के बाद में वो राजा आगे बढ़ा और लड़की के पास पहुंच गया और लड़की से इशारा किया, उसकी कलाई पकड़ी और कहा कि हमने तेरे बाप को मार दिया, इसलिए अरे काहे कोरी माना ना हो अरे मेरी प्यारी, मोई चैनो तुम बिना नहीं जी, अरे काहे को मनाही ना अरे मेरी प्यारी, मोई चैनो तुम बिना नहीं जी। क्या था विधि का विधान? दोस्तों, लड़की के पिता को मारने के बाद में लड़की की कलाई पकड़ी और जवाब दिया कि हमने तुम्हारे बाप को तो मार दिया है, अब तुम्हें हमारी स्त्री बन के रहना पड़ेगा। अरे अब मेरी नारी बनो रे मेरी प्यारी, मोसे बातें करो ना दुई चारी दी, अरे अब मेरी नारी बनो रे मेरी प्यारी, मोसे बातें करो ना दुई चारी दी। कहने लगा उस लड़की से कि तुम हमारी स्त्री बन के रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। तुम बिन नाइनी को लगे अरे मेरी बिटिया, मोसे कहीं तेरा भरता रजी, अरे तुम बिन नाइनी को लगे अरे मेरी बिटिया, मोसे कहीं तेरा भरता रजी। जिस समय उसने जवाब दिया है कि तुम हमारी स्त्री बन करके रहो, तुम्हारे पिता को हमने मार दिया है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में, इतने शब्द सुनने के बाद में, अरे सुने के बात बड़ी रे बिला ये क्या हुआ? है किस्मत मेरे नहीं जानी, अरे लई मेरे पिता की जिंदगानी जिंदगानी जिंदगानी, कहीं रहो मेरे संग सहतानी। दोस्तों, जिस समय वो लड़की बिलक पड़ी है
अपने पिता की याद करके रोने लगी और जवाब दिया है उसने कि आप हमसे इस तरीका की बातें न कीजिए। जब ये कहा कि इस तरीका की बातें न करो, राजा ने तलवार निकाली और जवाब दिया, तू तो हमारे कब्जा में है, मैंने तेरे पिता को मार दिया और तू हमारे शिकंजा में है, अब तुझे मेरी स्त्री बन के रहना ही होगा। लड़की सोचने लगी कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, ऐसे गुजारा नहीं होगा। अब बात बदल गई वो लड़की, और बात बदल करके बोली, अरे मन अपने में धीरज धरो अरे ही दकारी। क्या थी नारी की चाल? हंस करके कहने लगी, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो गए तुम? अरे मन अपने में धीरज धरो अरे ही दकारी, कोई तुम बिन कहाँ को जाएगी। अरे मन अपने में धीरज धरो अरे ही दकारी, कोई तुम बिन कहाँ को जाएगी। लड़की ने इशारा किया, सोचने लगी कि पीछा छोड़ेगा नहीं ये, तो हमें कोई बहाना बनाना ही उचित है, और बोली, मुझसे मत आगे चलो अरे ही तकारी, मैं तो खुद तुम पे ही कुर्बान दी। अरे मुझसे मत आगे चलो अरे ही दकारी, तुम ही कुर्बान दी। अरे तुम्हारे ही संग शादी करे अरे मेरे प्यारे, कोई दिल में राखो धीरज। अरे तुम्हारे संग शादी करे अरे कारी, कोई दिल में राखो धीरज। लड़की बात बदल गई और जवाब दिया कि इतनी जल्दी तुम क्यों परेशान हो गए? सच यह है कि हमें तो तुम इतने प्यारे लगते हो, इतने सुंदर, इतने अच्छे लगते हो, इतने स्वभाव के बढ़िया लगते हो कि हम तो खुद ही तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। घबराओ नहीं, शादी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाए। उनने जब जवाब सुनी तो वे बड़े मगन भय। अरे सुन लड़की के बेन पड़ गओ, चैन के खुशी मनाई, और सोच लली की बात को नीरा नाया। अब तो उठ करके चला गया वो अन्यायी राजा का वध करने के बाद में, और जिस समय पहुंच गया है लड़की की बात कानों में गूंज रही है, सोच रहा है भगवान कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा जिस दिन वो मेरी स्त्री बन जाएगी। लड़की की बात ध्यान में, अरे है ईश्वर की गति, हमें वो पति गली है बनाई, ली है बनाई। देखन में बड़ी मलू कनारे मन भाई, देखन में बड़ी मलू कनारे मन भाई। इधर तो उन्हें नींद नहीं आ रही है, सोच रहे हैं कि अब तो उस लड़की के साथ मेरा विवाह होगा, लेकिन लड़की इधर सोच रही है, मन सोच रही वो नारी है जैसे, जाकी कैसे होगी खुआरी है रे मन। मैं बनूं जो इसकी नारी है रे, सब लोग हंसेंगे बेतारी है सब। इधर वो तो ये सोच रहे हैं कि कौन सा समय होगा जिस दिन वो हमारी पत्नी बनकर के मेरे करीब रहेगी, और इधर वो लड़की ये सोच रही है कि कौन सा ऐसा उपाय सोचे जिससे ये खत्म हो जाए, अन्यथा अन्यथा सब लोग ताली बजा करके हंसेंगे। क्या कहेगा समाज, मैं इसकी स्त्री नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अब वो सोच रहे हैं, लेटे तो हुए हैं,
लेकिन लल्लन नींद नहीं आई। हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं अरे का दिन मेरी नारी बने अरे परमेश्वर, पल बीते बरस समान जी। अरे का दिन मेरी नारी बने अरे परमेश्वर, कल बीते बरस समान जी। लेटे तो हैं, नींद नहीं आ रही, सोच रहे हैं कैसी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जाके नैना हिरण समान। अरे कैसी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जगे नाई गल समान जी। भोजन तकी अब छूट गयो अरे अवदेश, अब सुनो नारी की चाल जी। अरे भोजन तके अब छूट गयो अरे अवदेश, अब सुनो नारी की चाल जी। दोस्तों, इधर तो उस लड़की की याद में वो राजा सब कुछ भूल गया। सोचने लगा कौन सा समय होगा जिस दिन वो स्त्री, जिस दिन वो लड़की मेरी स्त्री बन जाएगी। और इधर वो लड़की ये सोच रही है कि ऐसा कौन सा समय हमें मिले जब हम अपने पिता का बदला इस कमीन से ले लें जिसने मेरे पिताजी को मार दिया। सोच समझ करके एक बात दिमाग में आ गई, और यही होती है एक नारी की चाल। सोचा उसने, और राजा का जो राजकुमार था एक दिन उसे अपने पास बुला लिया। राजा के कुमार को लीनो पास बैठा रे, हाथ जोड़ कहने लगी तब पीछे वचन उचार। राजा के लड़का को अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि देखो, अगर तुम किसी से कहो ना तो हम तुम्हें अपने मन की बात बताएं। लड़का कहने लगा बोला ना, लेकिन वो देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसे जो भी देख लेता था उसके हृदय की भावना ही कुछ बदल जाती थी। अब लड़की ने ये कहा उस लड़का से, राजा के लड़का से, कि तुम एक बात मेरी मानो, सुना मेरे महाराज रे के विनती ये का हमारी, अरे सुना मेरे महाराज रे हाय विनती ये का हमारी। दोनों हाथ जोड़ करके चाल चली गई और उस लड़का से बोली, मैं जीनो तुम संग चाहे रे के बन के नारी तुम्हारी। राजकुमार से ये कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हारी स्त्री बन करके जिए, लेकिन तुम्हारे पिता बीच में दीवार बने पड़े हैं, दीवार बने पड़े हैं। महाराज ने ऐसो हुई पावे सरकार, पिता तुम्हारे पड़े हैं पीछे बन गए दीवार, लेकिन मेरे मन की बात और काहू से मत कही, लेकिन मेरे मन की बात और काहू से मत कही। जवाब दिया है कि सच ये है, तुम्हारे पिता हमारे पीछे पड़े हैं। कहां तुम्हारे पिता की उम्र है, कहां मेरी उम्र है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम्हारे संग अगर मेरा विवाह हो जाता, तुम्हारे संग अगर शादी हो जाती तो जिंदगी स्वर्ग में बदल जाती, लेकिन मेरे मन की बात आप किसी से मत कहना। अगर तुमने कह दी तो तुम्हारे पिता शायद है कि हमारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इतने वचन सुनने के बाद में लड़का कहने लगा, हमारे पिता?
एक बात बताओ, अगर तुम हमारे संग शादी कर लो तो किस्मत ही खुली डरी, लेकिन कैसे तुम मेरे साथ शादी करोगी? तो जवाब दिया उस लड़की ने, एक शर्त है, अरे अपने पिता को मार के, अरे मेरे प्यारे मोसे ले उभा मरे डारी दी। अरे अपने पिता को मार के, अरे मेरे प्यारे मोसे ले उभा मरे डारी दी। लड़की बोली, अरे जब से देखो आप अरे हितकारी, मोई चैन न दिल में आई दी। अरे जब से देखो आप अरे हितकारी, मोई चैन न दिल में आई दी। लेकिन परनाए तुमको मिल सके, अरे मेरे रसिया, मेरी किस्मत में तुम आनाएगी। अरे पर नहीं तुमको मिल सके, अरे मेरे रसिया, मेरी किस्मत में तुम आएगी। लड़की ने इशारा किया कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारी किस्मत में नहीं हो। अगर तुम हमारी किस्मत में होते तो तुम्हारे पिता हमारे पीछे नहीं पड़े होते। अगर तुम अपने पिता को मार दो तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में अब उनका दिमाग कुछ घूम गया। देखिए नारी की चाल, आज घर ही घर में विवाद डलवा दिया। लेकिन दोस्तों, इधर लड़का ने यह विचार कर लिया हृदय में, हम दे बाप को मारे, सुनो सुख मारे बात चितलाई, और करी न शादी तो बाप है अन्यायी। लड़का कहने लगा, तुमने जो ये कहा है कि शादी तब करेंगे जब बाप को मार दो। अरे क्यों परेशान हो, आज की रात में ही हम अपने बाप को मार देंगे। मेरा बाप बड़ा अन्यायी है, उसने मेरा विवाह नहीं किया तो हम शादी के लायक घूम रहे हैं। और अपन दोबारा फिर तैयार हो गया शादी के लिए। और लड़का बोला, मेरे तेरे बीच पिता है नीच, कुमति कमाई रे कुमति कमाई। सुन के इतनी बात लली मुस्कुराई। ध्यान रखना साथियों, आज तुरंत ही उसने ये कह दिया कि घबराओ नहीं, हम अपने बाप को, अरे सुबह देखो मरा हुआ मिलेगा तुम्हें। अब वहां से चला, लेकिन ये कह गया, देखो एक बात का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम मान लो जब हम अपने बाप को भी मार दें उसके बाद भी तुम हमें धोखा दे जाओ। कहने लगी, अरे हम कैसी बात कही, दोबारा ऐसी बात मत कहना। अब वो तुरंत चले और जाने के बाद शाम को जब घरे पहुंचे हैं, उन्होंने देखा है कि पिता सोने के लिए जा रहा था। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, दूध में जहर डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों जरा भी देर नहीं की, औरत के जाल में इतना फंस गया। लड़की के हुनर हुस्न को देख करके इतना दीवाना पागल हो गया कि अपने पिता का ही वध करने के लिए तैयार हो गया। बाहरे औरत का जाल, बाहरे नारी की चाल, औरत का स्वरूप उसके ऊपर सवार था। उसने रात में जहर डाल करके अपने पिता को मार दिया। सोनमा तो है अति भारी, मर गए बिना मौत सतधारी। क्या थी नारी की चाल, बेटा से ही बाप को मरवा दिया और उसके बाद मन में मगन है राज दुलारी। लो पिता को है